इलाज कर रॉकेट का। जैसे आएंगे सभी को, तो आप सभी को एक बार फिर से वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। आप सब कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की। आज कलेक्टर ने घोषणा की है छुट्टी है बच्चों की, कलेक्टर से छुट्टी मिली है। और आज एकादशी है, मतलब देव उठनी 11। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं या हम लोगों ने कैसे त्यौहार बनाया वो देखने के लिए आप लोग में ज़रूर बने रहे। और तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने घर के सारे काम ख़त्म किया। तो पहले झाड़ू पोछा करके आर्या सूर्य का आज तैयार करके बिनती को भी तैयार कर दिया था। और बिनती पढ़ने चली गई थी, आज संडे है इसलिए उसकी छुट्टी है। और फिर सबको ऊपर भेज दिया था मैंने। फिर 1-2 घंटा वहाँ खेल के ये लोग वापस नीचे आ गई थी, जब तक मैंने खाना वाना बनाया सबके लिए। और ये देखिए नीचे आके कैसे मस्ती कर रही है। इतने प्यार से इतना सुंदर बच्चा बना हो, अरे बाप रे, ये देखो तो कितना सुंदर बच्चा है। और ये देखो एक और दिन का सारा काम ख़त्म करने के बाद जो दिवाली पे मैंने नमकीन बनाई थी वो वाली उसको मैंने पन्नी में भरा। और ज़्यादा क्यों भरा ये भी आपको आगे बताऊंगी। और अगर आपने मेरा दिवाली वाला नमकीन वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वाला ब्लॉग भी आप पूरा जरूर देखना। और फिर देखिए यहाँ पे सब लोग भर रहे हैं। अब मैं देखती हूँ ना चाची ज़्यादा वो कहाँ पे बैठी कहाँ पे। तो नमकीन सारे हमने पन्नी में भर लिए और हम करेंगे क्या इसका, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये देखिए अभी नमी चेक कर रही है, कम ज़्यादा तो नहीं है किसी में। और इनको देखो महारानी को काहे बैठी है आर्या, ये देखो इनको ये ढक्कन ही मिला है बैठने के लिए। मेरा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, आप क्लियर आ रहा है। तो इनको ढक्कन मिला है बैठने के लिए। बिनती को देखो यहाँ पे ही नाटक कर रही है। सूर्या हमारी खाने से मतलब है, इनको और कोई मतलब नहीं है। ये हमारे बिग बॉस के नेजी भाई है ना, उन्हीं की तरह 2 कॉपी है छोटा नेजी। क्यों बाबू, आप नेजी भाई हो ना? खाने से मतलब और कोई से मतलब नहीं है। हाँ बाबू, आपका मुंह कैसा हो गया? कैसा हो गया आपका मुंह? ऐसा हो गया? पिगी बन गई क्या आप? पिगी कैसे बनती है? पिगी कैसे बनती है? ये पिगी बन गई। तो ये वाली नमकीन हम गांव भेज रहे हैं, तो ये दोनों पन्नी गांव के लिए है। और ये देखिए पतिदेव, जब तक हम लोग ये नमकीन वगैरह भर रहे थे तब तक पतिदेव गन्ना लेके आ गए थे। और गन्ना का मैं क्या करूँगी ये आपको पता चल जाएगा आगे। तो ये देखिए चाय बना ली, शाम के 5 बज गए, सबको चाय निकाल के दी। और फिर इसके बाद हम लोग गए, कहाँ गए वो अभी आपको पता चलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, शाम हो गई है। अब मैं सबसे पहले सबको चाय बना के दे रही हूँ, उसके बाद हम कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी चाय लेके ऊपर जा रही हूँ मैं। तो इधर नमी रंगोली बना रही है और मैं चाय सबको दे दिया मैंने। अब जा रही हूँ बुआ को उनकी देने, मतलब किरण दीदी को देने के लिए ऊपर गई। फिर ये कपड़े भी कुछ है, इनको भी लेके जा रही हूँ। और ये देखिए प्रसाद, इधर बिनती प्रसाद भर रही है, नमी रंगोली बना रही है। और फिर हम लोग चाय भी मैंने पिला दी है बना के, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और देखो पाँव में मैंने चिरैया भी लगा ली है, एक मिनट देखती हूँ। चिरैया भी लगा ली है, मेरे पाँव काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और बिनती मेरी भर रही है ये प्रसाद, इस पन्नी में काम कर रही है। नमी को दिखाई दिया रंगोली बना रही है। पतिदेव भी चाय पी रहे, सब चाय पी ले, बस चाय पी ले तो हम लोग जाए। कहाँ जाए बताते हैं, ले। तो जब हम घर से निकले तब आर्या सूर्या सो रही थी और बिनती भी चलने की जिद कर रही थी, लेकिन हम उसको लेके नहीं आए थे। उसको बोला था कि तेरे लिए चीज़ लेके आ जाएंगे। तो नमी में और ये मतलब पतिदेव गए थे, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे सब बच्चों को प्रसाद दिया और कुछ कपड़े थे जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको दे दिया था। और इन बच्चों ने ना बहुत परेशान कर दिया था, इतना ऊपर चढ़ रहे थे कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। फिर देख के हम लोग वापस वहाँ से निकले, फिर हम लोग गए मार्केट। और मार्केट में यहाँ देखिए आलू प्याज ले रहे पतिदेव। और प्याज व्याज लेने के साथ में हमने कुछ हरी सब्जियां भी ली थी, जैसे पालक, सोया पालक, गड़ाड़ू लिया था और भी चीज़ें ली थी। फिर इसके बाद घर जाने लगे तो रास्ते में
भी लिया हमने, तो यहाँ से हमने फूल भी ख़रीदा और अब आरती पूजा करनी है अच्छे से, तो वही फूल हम लोग लेके फिर गए। ये देखिए रंगोली नमी की तैयार थी, रंगोली वो पहले ही कंप्लीट करके गई थी। फिर घर पे आए, ये देखिए यहाँ पे मैं सब्जी वब्जी काट रही हूँ और अभी टाइम हो गया था 6 सवा 6 का टाइम था। ये 6:30 बजे 6:30 लगभग बज गई थी। तो पहले सब्जी रोटी बनाई थी मैंने, नहीं रोटी बनाने का बोल रही थी लेकिन बनाई पूड़ी थी। तो ये सोया पालक आलू की सब्जी थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मतलब कुछ पूड़ियाँ निकाली और प्रसाद के लिए निकाल के फिर हम इसको ऊपर लेके चली गई थी मैं आरती करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए पूड़ियाँ भी निकल रही है और सब लोग ऊपर मंदिर में आ गए हैं आरती पूजा करने। तो यहाँ ऊपर आके हम लोग आरती पूजा कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मंदिर के सामने नमी रंगोली बना रही है, पति देव ये गन्ने जो उनको दाता जी के पास रख रहे हैं। फिर बिनती नमी रंगोली में लगी हुई थी, किरण दीदी दिया बत्ती बना रही थी और फिर मैंने भी दिया मंदिर पूरा सजाया फूल माला से। और ये वाली माला पतिदेव नीचे लेके जा रहे हैं, साईं बाबा की फोटो है नीचे उनके ऊपर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने आरती पूजा करी। अहमक हूँ मैं आस का समस रहा दीदार, गदा बना साईं मोहन का खड़ा रहूं दरबार। साईं नी की लागे श्रुतिया तुम्हारी, साईं लीजिए खबरिया हमारी। वाग्य जगत गुरु स्वामी करो कृपा, गुरु अंतर्यामी साईं। आरती पूरी होने के बाद में फिर घर की कन्याओं से आशीर्वाद लिया, उनके पाँव छू के पतिदेव और मैंने आशीर्वाद लिया। फिर हम लोग नीचे चले गए दिया रखते हुए। बंदरियों इधर आओ, आर्या सूर्या चलो इधर आओ। तो कन्या उनके आशीर्वाद ले लिया। देखिए यहाँ पे ये लोग फूल से मतलब रंगोली सजा रही हैं। और ये देखिए मेरा जो दिया है बड़ा वाला दिया आज हमने और लगा रखा है यहाँ पे। ये पूरी रात जलेगा इसलिए हमने रखा। फिर सब जगह दिया रखते हुए नीचे चले गए हम लोग। तो हमने आरती पूजा कर ली है, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। अब नीचे जाके सबसे पहले सबको खाना खिलाऊंगी और पहले दिए लगा दूँ पूरे घर में। अभी पूरे घर में दिए नहीं लगे हैं, आधे घर में लगे हैं। तो ये देखिए, तो पहले दिया बत्ती कर लेते हैं, पूरे घर में दिए लगा देते हैं, सबको खाना खिला देते हैं। फिर उसके बाद बच्चों की पसंद के काम करेंगे, वो क्या बम हम थोड़े फोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये बच्चों ने रंगोली भी बनाई है। लोगों ने खा लिया है, पतिदेव को भी खिला दिया। पतिदेव गए हैं कमरे में लेटे हैं और बच्चे गए हैं नीचे बम पटाखे फोड़ने। और मैं भी जा रही हूँ, उनको दिए की ज़रूरत है तो ये दिया लेके जा रही हूँ। भी इसमें मतलब दिया तो है नीचे, तेल ख़त्म हो गया तो दिया बुझने लगा है, काफ़ी देर हो गया दिया बत्ती करे हुए, बस इसीलिए तो मैं ये छोटे वाले दिए में तेल भर के लेके जा रही हूँ। और अभी बम पटाखे काफ़ी फट रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। तो नीचे सबको तेल की ज़रूरत थी तो सबको पहले खाना वाना खिला दिया था। फिर इसके बाद में मैं नीचे गई थी और ये देखिए मतलब 1 घंटा हो गया था हमारा दिया बत्ती करे आरती पूजा करे तो तेल ख़त्म हो गया था दियों में। तो वही तेल लेके गई थी मैं। फिर यहाँ पे सब बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, फुलझड़ी वगैरह खूब अच्छे से जलाई, चक्री वकरी मतलब जितना इन्जॉय हमने दिवाली के दिन नहीं किया था उससे ज़्यादा इन्जॉय आज मैंने भी किया और बच्चों ने भी किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन ये था कि हमको ये करना है वो करना है, अभी ये रह गया वो रह गया, अभी ऐसा करना वैसा करने में ही आरती पूजा हर चीज़ में टाइम हो गया था। और फिर हाँ हम लोग आज एकदम फ्री थे, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसलिए बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, मज़ा आ गया था, मस्ती करी थी खूब। और फिर इसके बाद में यहाँ से ऊपर जाके मैंने बर्तन धोए थे। अभी इस समय पतिदेव भी नीचे नहीं आए थे। बच्चों के साथ होती हूँ मैं, जब बच्चे खेलते हैं कुछ भी करते हैं तो मैं खुद भी बच्ची बन जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या किस पोजीशन पे हूँ, मतलब कुछ याद ही नहीं रहता है। बस खुश हो जाती हूँ, बस ऐसी मस्ती करने लग जाती हूँ। तो बस मैं वही करने लग गई थी। और यहाँ देखिए सारे बच्चे उन
फुलझड़ी जला रहे हैं। अभी मैंने पहले इनका यही सारा वीडियो लिया और पतिदेव इस समय ऊपर ही थे, वो नीचे नहीं आए। बहुत बोला उनको, लेकिन वो नीचे नहीं आए। फिर बाद में हम लोग ने और बोला तो फिर वो ऊपर गए थे हमारे साथ में। ऊपर जाके हम लोगों ने रॉकेट भी जलाए थे। तो वो कैसा लग रहा था वो अभी आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। उस समय भी बहुत मज़ा आए थे। तो ये देखिए घर कितना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है क्या बताऊँ। लेकिन आज ही इसकी रौनक और है, फिर कल से तो लाइटें निकल जाएगी तो इतनी चमक दमक नहीं दिखेगी। और फिर यहाँ पे बच्चे लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती करी इन लोगों ने। फिर थोड़ी देर में इन लोगों के साथ में थी, यहीं पर थी। यहाँ पे मैंने भी खूब सारे बम वगैरह फोड़े। बम नहीं फोड़े, फुलझड़ी अनार यही सब फोड़ा। बम तो पतिदेव ने ही फोड़े थे, रस्सी बम लिए आए थे वो, तो उन्होंने ही ये सब फोड़ा था। उसकी आवाज़ भी मेरे को नहीं अच्छी लगती जो। फिर रॉकेट भी था। तो यहाँ पे सब लोग मज़े कर रहे हैं। फिर मैं ऊपर चली गई थी थोड़ी देर बाद में। चाची हटे था। दे दो उसको, दे दो। और जब तक हम लोगों ने फुलझड़ी बम ये सब लोग जलाया था, तब तक मैं सिर्फ एक ही गाना गा रही थी, मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली सभी को, ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं, एकादशी की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। तो मैं वापस आ गई हूँ ऊपर, फुलझड़ी वगैरह थोड़ा जला बच्चों के साथ में। बच्चा भी नीचे ही है और मैं आ गई हूँ ऊपर क्योंकि मुझे बर्तन धोना है, फिर टाइम हो जाएगा। और ऊपर आएंगे दोनों जने तो फिर रोएंगी, और रोएगी तो फिर परेशान करेगी, इसलिए मैं आ गई हूँ पहले ही। अभी वो लोग नीचे है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो आर्या सूर्य ज़्यादा परेशान करती, इसके लिए मैं थोड़ा पहले ऊपर आ गई थी और ऊपर आके किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया था, ताकि वो रोएगी भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी उसको सुलाने, उनको लेने में। बच्चे यहाँ दूध पी रहे हैं, सबको दे दिया है दूध, सब लोग दूध पी रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। क्या करने जा रहे हैं ऊपर? ये क्या है, क्या करने जा रहे हैं बताओ? रॉकेट। तो हम रॉकेट छोड़ने जा रहे हैं, जलाने जा रहे हैं ना, फोड़ने जा रहे हैं। फोड़ने जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं बिनती बोल रही रॉकेट फोड़ने जा रहे हैं, तो हम लोग रॉकेट फोड़ने जा रहे हैं। ऐसे फोड़ेंगे, ऊपर जाएगा। और मम्मा पिछली बार वाला मेरा रॉकेट कैसे गया था ना, ऊपर जाके चकरी बन गई थी। ऊपर जाके चक्री बन गई थी इसका रॉकेट, है ना। तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखो रॉकेट कैसा जैसे पूरा उड़ा बुआ के नीचे चले गया। हाँ, बुआ के पाँव के पास चली गया था वो, तो बुआ बच गई थी, नहीं तो बुआ का पाँव जल जाता ना। हाँ, तो रॉकेट ऊपर जाने के बजाय नीचे चले गया था, और हम सबसे ऊपर डाल रहे थे और नीचे वाली छत पे किरण दीदी घूम रही थी, तो बच गया उनका पाँव, नहीं तो जल जाता। तो शायद थोड़ा बहुत जल भी गया था, हल्का फुल्का जो चल जाता है। किचन देखो मेरा एकदम साफ़ सुथरा है। फिर मैं भी ऊपर चली गई और सब लोग पहले ही जा चुके हैं ऊपर। तो सब लोग ऊपर जा चुके हैं और मैं नीचे का सारा काम ख़त्म करके जा रही हूँ। मतलब बालकनी में आई हूँ ऊपर। तो देखिए लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। आज लास्ट दिन और है लाइटों का, कल से तो फिर सूना हो जाएगा। दिवाली आती तो आती है तो ढेर सारे खुशियाँ लेके, रौनक लेके आती है, और जाती है तो पूरा ऐसा लगता है पूरा सुनसान हो गया। देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है घर, लाइटें लगी हुई है तो सब जगह बहुत प्यारा लग रहा है। पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। ये लाइटों की वजह से देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है पूरा घर पर, तो सुंदर लग रहा है सब कुछ। और कल से सब हट जाएगा, तो एक दो दिन तो बहुत बेकार लगेगा। हाँ, चला
कितने आराम से बैठ के लगा रहे जरा ये तो छोटा वाला है ना, जलाना। इलाज कर रहा, रॉकेट का इलाज चल रहा अभी, ट्रीटमेंट हो रहा है। साले दाएं बाएं भाग गए। ये कहाँ फेंकोगे, बड़े बड़े यहाँ सीधे जाते हैं ना ऊपर। तेरे को लाइट माँ चेहरा नहीं आ रहा है। ये वाला कितने देर तक फूट रहा है, ये देखो वो स्टार है, देखो उधर भी। देखो मैं कुछ दिखाने जा रही हूँ, ये आ गया एरोप्लेन। एरोप्लेन आ गया, चलो बाय करो, बाय बाय कर दो। जैसा तो जहाँ भी जाता वहीं पे लगा दे वो बड़ा बम बड़ा बम। दिख ही नहीं रहा, देखो इतना वो है, चलो देखो इतने धुएं में दिख ही नहीं रहा। हाँ मतलब उसमें दिख ही नहीं रहा है। बेचारा पकड़, ये तो यही पड़ गया। अब की बड़ा गया जा इनका लेना तो बेचारा पक्षी भागे जा रहा है, डर के मारे। मेरे हाथ से बोल रहा है, पक्षी जा रहा है, लटका हुआ है। अरे ये छोटे मोटे, अरे दिखाई नहीं दे रहा है। चंदा मामा के पास भेज दिया रॉकेट। बोले हमारे चंदा मामा हमारे घर की सबसे बड़ी योद्धा जा रही है, योद्धा जा रही है, योद्धा भाई। चाचू दूसरे वाले पे सूर्य को चलाना। खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म। छोटे में वो बत्ती नहीं है, छोटे में बत्ती नहीं है। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हमारे घर की दो बड़ी बड़ी योद्धा जा रही है जलाने रॉकेट। हाँ चाचू, चाचू चाची पकड़ लेना आप। अरे देखना भाई, अब पकड़ो, एक तो भैया को पकड़ना, एक को देखना भाई, दोनों के पास में है। भागो। बापू ने बहुत दिया बहुत। तो काफ़ी देर ऊपर भी रॉकेट छोड़ के मतलब आधा एक घंटा ऊपर भी रहे रुके थे हम लोग। फिर वहाँ से नीचे आ गए थे 11 बजे के लगभग नीचे। फिर नीचे आके पतिदेव ने यहाँ पे रस्सी बम फोड़े, फिर इसके बाद में वो भी ऊपर आ गए और फिर ना सबको सुलाया हमने। तो थोड़ा फिर सब लोग सोने चले गए और फिर मैंने यहाँ पे पतिदेव को और बच्चों को थोड़ा सा शहद दिया था चाटने के लिए, क्योंकि यहाँ इनको लोगों को थोड़ी खांसी आ रही थी, थोड़ा कुछ पोल्यूशन की वजह से कुछ पतिदेव को पहले से खांसी हो रखी थी। तो इन लोगों को पहले शहद चटाया, फिर इनको खिला के थोड़ी देर ठोका पिटी करके मतलब लोरी गा के इन लोगों को सुलाया। फिर सोने के बाद सुबह देखिए, सुबह का टाइम है, 5:30 बजे उठ गई थी मैं। और फिर ये पानी ला के मैंने बाहर रखा, घर के बाहर। और क्यों रखा ये आपको
थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, ये कमेंट करके भी मुझे बताना। तो ये देखिए अभी 5:30 बज रही सुबह की, और पतिदेव को भी मैंने उठा दिया था। इस समय मैं कुछ बोल नहीं रही थी उनसे। और ये देखिए मेरा दिया पूरी रात जला है, अभी 5:30 बज रही है, दिया अभी जल रहा है। तो पतिदेव ने जो गन्ना रात में रखा था वो गन्ना यहाँ पे लेके आया, फिर उसको थोड़ा सा तोड़ा और तोड़ के मेरे को एक हिस्सा दिया। फिर इसका मैंने क्या किया वो आप लोग देखिए। मतलब हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है। एकादशी के दिन सुबेरे बोलते दलिद्दर भगाते हैं। तो पतिदेव में ना और पीट रही थी, सूप पीट रही थी, और पतिदेव ना पीछे पीछे गेट बंद करते हुए आ रहे थे। उन्हीं ने वीडियो भी बनाया था मेरा। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है। बोलते दलिद्दर इससे घर से बाहर जाते हैं। और इस समय ये था कि ना मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, मतलब मुझे उठते से ये सब करना था, कुछ बोलना नहीं था। और सूप एक बार जब पीटना चालू करते तो हाथ रोकते नहीं है, इसलिए बीच में मेरा सिर से पल्लो भी गिर गया था, तो मैं सिर पे पल्लो भी नहीं रख पाई थी। और पतिदेव पीछे पीछे आ रहे थे, वो सारे गेट ऑन बंद कर रहे थे पीछे से। तो ये देखिए मैं बाहर तक लेके गई, और बाहर जाके मैंने उसको एंड किया। यहाँ पे सूप को पीट के रखा, और बोलते जब सूप टूटा होता तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन अच्छा था इसलिए मैंने उसको धोया। धो के पहले सूप धोया, फिर मेरा गन्ना धोया, फिर मैंने पूरे हाथ पाँव धोए अच्छे से। फिर उसके बाद में मैं घर के अंदर आई थी। और ये सब हमारा यहाँ होता है। आपके यहाँ होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आपने देखा कि हमने 11 का त्यौहार मतलब पूरा किया, इस तरीके से बनाया। और एक चीज़ और, जब ये अभी जो मैं सूप धो के वापस अंदर लेके आई, यहाँ पे फेंकने की मतलब वो नहीं थी। और टूटा सूप रहता है, तो जैसे गांव में हमारे होता है, तो वहाँ पे ना आसपास में जहाँ भी कचरा फेंकते हैं वहाँ पे वो सूप जो टूटा सूप है उसको वहीं छोड़ के फेंक के चले आते हैं। लेकिन अब सूप फेंकना नहीं है, सूप अच्छा है, टूटा नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको बाहर मतलब ले जाके मैंने उसको धो के वापस मैं अंदर लेके आई। और ऐसा कर सकते हैं इसलिए मैंने किया। पतिदेव ने मेरा पूरा साथ दिया। देखिए बैठे हैं वहाँ पे, लेटे हैं, बैठे नहीं। सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बजे हम लोग उठे हैं, और अभी आधा घंटा हो गया है, मतलब 6 बज गई है। और अभी आप लोगों ने जो देखा हम लोगों ने किया, सूप को मैंने गन्ने से पीटा। तो वो ये सब हमारे घर में हमेशा होता है। एकादशी के दिन सुबह उठ के 4 बजे से सब लोग उठने लग जाते हैं और उठ के ये सब करते हैं। मतलब उजाला होने के पहले पहले हमको ये सब करना होता है। ये एक रस्म बोल दो या फिर त्यौहार का कुछ बोल दो कि ये होता है। तो बोलते देव उठनी 11 से, तो इस 11 पे
घर की जो मतलब देवी देवता जा रहे हैं, तो मतलब क्या बोलते हैं डिटेल में तो मेरे को समझाना नहीं आएगा, मतलब नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन हमारे घर में ये होता है तो मैंने भी किया। मम्मी लोगों को देखते थे करते हुए, अब उन लोगों से सीखा है तो अब वैसे ही मैं भी करती हूँ, और उन लोगों से सीख के मैं भी ऐसे करती हूँ। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से हमने पूरा एकादशी 11 का दिन मनाया। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना एंड प्यारे प्यारे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय साईं की।